हमले के पीछे में कहीं ना कहीं जिम्मेदार काफ़ी हद तक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद है। केंद्र सरकार के तरफ से ये लापरवाही हुआ है। सरकार क्यों चुनते हैं, वोट क्यों देते हैं? क्योंकि वो देश चलाए, क्योंकि हमें चलाना रहता है घर अपना, परिवार से चलाना रहता है। अगर सरकार इस तरीका का हमला को रोकने में अगर नाकाम होता है तो ऐसे सरकार को इस देश का दरकार नहीं है। लेडी डॉक्टर अपना पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने से उसने इनकार कर दिया कि वो मुस्लिम है, इसलिए हम आपको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये क्या, आज से पहले तो ये कभी नहीं होता था। आज एक डॉक्टर जो एक नोबल प्रोफेशन है, वहाँ पर आज हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। पहले मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, बेगुनाह हिंदुओं को मारा गया, उनको घर लूटा गया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी किसका था? सरकार का था। दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों मिलकर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दे को जो है ये हवा दे रहा है। और सरकार खुद ही चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में बट कर है कि हम लोगों का जो जनता का जो मेन मुद्दा है, ठीक है, उस मुद्दे से जो है ध्यान बढ़ जाए उनका। आतंकवाद को धर्म से जोड़ना ये सरासर गलत है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आज सिर्फ कश्मीर में आतंकवादी नहीं है कि बल्कि आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर जगह में है। सिर्फ नाम अलग अलग है, कहीं माओवादी बोला जाता है, कहीं नक्सलवादी बोला जाता है, तो कहीं आतंकवादी बोला जाता है। देखिए, सबसे पहला जो पहलगाम में जो आतंक हमला हुआ है, आतंकवादियों ने जो हमला किया है, मैं उस हमले का सबसे कड़ी निंदा करता हूँ। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल का तरफ से ये एक इंसानियत का खिलाफ है। ये हमला किसी हाल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानियों का तो कारनामा है ही है, क्योंकि 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन रहा है हमारे देश का। ये तो सारा दुनिया को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा केंद्र सरकार के तरफ से ये लापरवाही हुआ है। हम जानते हैं कि सामने वाला मेरा दुश्मन है, तो हम इस तरीके से लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हमारा इंटेलिजेंस का फेलियर का वजह से हुआ है, होम मिनिस्ट्री का फेलियर का वजह से हुआ है, और इस हमले के पीछे में कहीं ना कहीं जिम्मेदार काफ़ी हद तक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद है। देखिए, एक चीज़ है कि इंटेलिजेंस के पीछे में अरबों रुपया खर्च होता है। ये पैसा कहाँ से जाता है? ये पैसा मेरा और आपका टैक्स का पैसा है। जब हम अपने टैक्स के पैसे से डिफेंस में जो खर्च होता है, तो आज हम अपना पैसा खर्च करके हम अपना रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? हम सरकार क्यों चुनते हैं, वोट क्यों देते हैं? क्योंकि वो देश चलाए, क्योंकि हमें चलाना रहता है घर अपना, परिवार से चलाना रहता है। अगर सरकार इस तरीका का हमला को रोकने में अगर नाकाम होता है तो ऐसे सरकार को इस देश का दरकार नहीं है। देखिए, पहला चीज़ ये है कि जब 26/11 हुआ था, जो पूरा दुनिया जो है दहल गया था, जिस तरीके से मुंबई में हमला हुआ था, उस वक्त भी गवर्नमेंट जो है का इंटेलिजेंस फेल हुआ था। उस वक्त का भी केंद्र गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार था, ठीक है। लेकिन उस वक्त के गृह मंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया था, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी में अगर किसी से गलती होता है तो उसको अपना पद से हटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और गृह मंत्रालय से और सरकार से जो है उल्टा सीधा जो है बयान आ रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये हमला हिंदुस्तान के, भारत के अंदर से नहीं हुआ, ये विदेशी आतंकवादियों ने हमला किया है। और सबको पता है कि इसका पीछे में पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन इस हमले की वजह से जिस तरीके से केंद्र सरकार और उनके मंत्रियों की तरफ से उल्टा सीधा बयान आ रहा है, इससे हमारे देश के अंदर में जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता है वो खराब हो रहा है। जिस तरीके से भी कुछ दिन हाल फिलहाल कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर ने, एक लेडी डॉक्टर अपना पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने से उसने इनकार कर दिया कि वो मुस्लिम है, इसलिए हम आपको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये क्या, आज से पहले तो ये कभी नहीं होता था। आज एक डॉक्टर जो एक नोबल प्रोफेशन है, वहाँ पर आज हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। कुछ दिन पहले मुझे ये पता चला कि किसी यूनिवर्सिटी के बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें डॉग एंड मुस्लिम नॉट अलाउड लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? या राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है? कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, बेगुनाह हिंदुओं को मारा गया, उनको घर लूटा गया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी किसका था? सरकार का था। ये सब के पीछे एक सरकार जिम्मेदार है। मैं जनता जो है सरकार से डिमांड करता है कि अगर वो देश चलाने में सक्षम नहीं है तो वो अपना पद को छोड़ दें
और उन लोगों को बैठाए जो देश चला सकता है। शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों के कत्लेआम के बात कर रहे हैं, जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। अर्जुन सिंह इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बयान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कई FIR हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से इस तरह के जो हादसे, जो डॉक्टर का मामला है या जो यूनिवर्सिटी का मामला है या डिलीवरी बॉय का मामला है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? इस्लामोफोबिया का मामला जो है तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। बंगाल सेक्युलर स्टेट रहा हमेशा से, लेकिन अब यहाँ भी इस्लामोफोबिया सामने आ रही है। तो क्या आपको लगता है इसके लिए सरकार खुद जानबूझ के बढ़ावा दे रही है? देखिए, ये जो आपका सेकुलर स्टेट का बात है, सिर्फ बंगाल नहीं, हमारा देश शुरू से सेकुलर कंट्री और सेकुलर स्टेट रहा है। आज जो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का हो रहा है, ये दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों मिलकर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दे को जो है ये हवा दे रहा है। और सरकार खुद ही चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में बट कर है, कि हम लोगों का जो जनता का जो मेन मुद्दा है, ठीक है, उस मुद्दे से जो है ध्यान बढ़ जाए उनका। क्योंकि आतंकवाद को धर्म से जोड़ना ये सरासर गलत है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आज सिर्फ कश्मीर में आतंकवादी नहीं है कि, बल्कि आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर जगह में है। सिर्फ नाम अलग अलग है, कहीं माओवादी बोला जाता है, कहीं नक्सलवादी बोला जाता है, तो कहीं आतंकवादी बोला जाता है। ठीक है, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद पूरी इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत का दुश्मन है। लेकिन कुछ लोग इस आतंकवाद को, इस तरीका का हादसे को अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स और राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, ये गलत है सरासर। आम लोग कैंडल निकाल रहे हैं पहलगाम की घटना के खिलाफ, कहीं मौन मिचिल निकल रहा है, लोग अपने रंग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस घटना को केंद्र कर देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई रैली नहीं निकल रही, उसके खिलाफ कोई सड़क पर नहीं आ रहा है कि भैया ठीक है, जो हुआ वो तो पाकिस्तान ने किया है, मुसलमानों को टारगेट क्यों बना रहे हैं? ना कोई एनजीओज, आपके जैसे एनजीओज आ रहे हैं, ना पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है। तो मुसलमान इतना बड़ा माइनॉरिटी है यहाँ पर, उसको वो तो उम्मीद की नजर से देखा, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। देखिए, जहाँ तक टारगेट का सवाल है, तो जहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वो भी गलत है, जहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो भी गलत है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही कहा कि यहाँ पे हमारे देश में हिंदू मुसलमान सब समान है, सब एक है। किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ इस देश के लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। चाहे आपका अभी कुछ दिन पहले बेलगछिया नॉर्थ कलकत्ता में एक डिलीवरी बॉय के साथ में हुआ, वो भी गलत है। मालदा और मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत है। ठीक है, आपका कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। ये लोग जो है इंसानियत के खिलाफ है, और ये सारा चीज़ जो है गलत है। और मैं आज इस तमाम चीज़ का बहुत कड़क तरीक़ा से निंदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं सरकार से अपील नहीं, सरकार से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि अगर वो लोग, आप लोग अगर इस तरीक़ा का लॉ एंड ऑर्डर और हमले को, हादसे को अगर रोकने में सक्षम नहीं है, तो आप अपना कुर्सी छोड़ दें, फ़ौरन रिज़ाइन दें, और उन लोगों को बैठाए कि जो लोग इस हादसे से लड़ सकता है। राजनीति करना बंद करें, हिंदू मुसलमान करना बंद करें। सैयद आतिफ शाह, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके साथ साथ अब एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हैं, काफी लोग आपके जानने वाले हैं, मानने वाले हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझ गए हैं? देखिए, मैं इस देश का, हिंदुस्तान के 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनता से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ कि इन राजनेताओं के चालों को आप समझें, आपस में मोहब्बत और प्यार और भाईचारगी बनाए रखें। क्योंकि हिंदुस्तान जो है हम सब का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट हम सब का है, बराबर का है। ठीक है, ये मुल्क किसी एक रिलीजन या एक कास्ट का नहीं है, हम सब एक है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग जब एक हुए हैं, हम लोग इस देश के दुश्मन को उखाड़ कर फेंका है। और हमारे देश के ये दुश्मन कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान एक रहे, हिंदुस्तान एक रहे। मैं इस देश को जोड़ने का अपील कर रहा हूँ, एकता का अपील कर रहा हूँ। मैं तमाम देशवासियों से अपील कर रहा हूँ कि हम हिंदू मुसलमान का जो भी हमारा मुद्दा है वो सबको भूल जाएं, हम आपस में ना लड़े, और हम एक होकर देश के दुश्मन और देश के खिलाफ रहने वाले लोगों के उन लोगों को जवाब दें।